ये स्वदेशी अपनाओ वाली जो मुहिम है ये कितना काम करती नजर आएगी? देखिए, स्वदेशी बनने और वो चीज़ें जो विदेश से अभी तक आ रही थी एकदम से तो हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्वदेशी अपनाओ एक बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारे देश को पूरा सपोर्ट मिले, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा अगर हम हर चीज़ स्वदेशी बनाएंगे और अपनाएंगे तो। विपक्ष पचा लेगा इस बात को? देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो आपने अभी बात करी पूजा, महात्मा गांधी जी ने उस समय स्टार्ट किया था जब हमारे देश इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं था विदेशी सामान के ऊपर। आज हम जिस मॉल के सामने खड़े हैं इसके अंदर आधे से ज्यादा जो ब्रांड है वो विदेशी हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि व्यापारियों को कि आप ये सब चीज छोड़ करके अब स्वदेशी अपना लीजिए। पूजा जी, सबसे पहले स्वदेशी को समझने की जरूरत है। मैं स्वदेशी को एक अगर संक्षिप्त भाषा में अगर बताऊं तो जरूरत जो है देसी, पसंद जो है देशी, जरूरत जो है स्वदेशी और मजबूरी है विदेशी। उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? यदि हमने घर में गुजिया बनाया वो देसी हो गया, उसके बाद अगले दिन हम टूथपेस्ट से ब्रश कर रहे हैं तो वो जरूरत है हमारी। और यदि कोई बीमार हो गया उसको दवाई की जरूरत है, विदेश से जरूरत अगर दवाइयां आ रही है तो वो हमारी मजबूरी हो गई। तो पसंद, जरूरत और मजबूरी, ये है स्वदेशी। मोदी जी ने इससे पहले आपने देखा हो कि अपने बनारस में कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने स्वदेशी को लेकर जिस तरीके से कहा और लाल किला के प्राचीर से स्वदेशी के जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया। और देखिए, 14 से हमारी सरकार है, 14 से लेकर आज तक में ये माननीय मोदी जी को पता था कि ये क्या होना है। उन्होंने 3 अलग अलग परिभाषा दिया। सबसे पहले लोकल फॉर वोकल, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर। इस तरह के 11 वर्षों में सरकार ने अलग अलग परिभाषा से आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए आज जो विदेश में 1993 में WTO का स्थापना होता है और आज जिस तरीके से ट्रंप जो ज्ञान दे रहे हैं, ये हमें पता था कि हमारे देश को किस तरीके से चुनौती मिलेगी। इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए और एक हमारी सरकार ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट होगा, स्वदेशी होगा। उस आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस तरीके कहां तक पहुंचे जी, बहुत आगे पहुंच गए। अभी दीदी कह रही थी, तो दीदी आप ये जान लीजिए कि महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए विगत 11 वर्षों से हमारी सरकार है। आज जो खादी का टोपी जो गायब हो गया था और खादी के सामान जो बिक चुके थे, जो ग्राम स्वराज की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और उच्च विचार वाली बात जो कही थी, उसको अगर प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे हटा देंगे, मिटा देंगे। देखिए, अगर बात देश की आएगी तो देश के अंदर अगर खाने पीने ये सब चीजें त्याग करने की बात हुई तो इस देश का नागरिक हर एक समर्थन में रहेगा। वो भूखा भी रह लेगा लेकिन जो देश को कभी झुकने नहीं देगा। देखिए, क्या है कि हमारी ये जो सोच है ना, वो सोच को बदलना होगा। प्रधानमंत्री जी का आज जो स्वदेशी के ऊपर बात कहना है वो ये है कि जो टैरिफ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लगाया है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था प्रोडक्शन की भी है, कंजम्पशन की भी है। अब वो ये जो वहाँ एक्सपोर्ट नहीं होगा तो वो या तो कहीं और एक्सपोर्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ खपाएंगे। तो मतलब यहाँ का बना माल यहाँ खपाने के लिए स्वदेशी का आह्वान किया गया है। जरूरी नहीं है कि आप बाहर से खरीदें, यहाँ पर जो बन रहा है वो यहाँ पर भी तो खप सकता है। हम अगर वो नहीं लेंगे तो छोड़ देंगे। पूरा विश्व हमारे पास है, लेकिन हमारे को एक वही मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट दिया है, मेक इन इंडिया और स्वदेशी, मतलब जो भी हम बना रहे हैं वो सब यहाँ खपा सकते हैं और खपाएंगे। अपनी अर्थव्यवस्था को हम खत्म नहीं होने देंगे, ना अपने एक्सपोर्टर को जो है समस्या में आने देंगे। ये टैरिफ का जबरदस्त जवाब है क्या? बिल्कुल जवाब है। अगर वो नहीं मानता तो वो उनके जो लोग हैं वही उनको रिजेक्ट करने वाले हैं कि आपने हमारे साथ क्या किया। कोरोना में हमने प्रूव किया कि हम आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। पूजा जी, ये वही मौका है जब अवसर पूजा जी जिसे हम लोग मुसीबत का समय समझ रहे हैं, यही स्वर्णिम काल कहलाएगा। क्योंकि जो स्वदेशी का नारा है वो तमाचा है अमेरिका के मुंह पर। समझिए, भारत पर टैरिफ लगाता है, चाइना पर नहीं लगाता, क्योंकि उसको पता है वहाँ की कंपनियां चाइना पर निर्भर है। लेकिन भारत जब क्वालिटी बनाएगा, क्वांटिटी बनाएगा, तब बिकेगा भारत का माल पूरी दुनिया। क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी भी है, क्वालिटी भी है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा। लेकिन लोगों को चस्का चढ़ा हुआ है बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स को खरीदने का, उसका क्या? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है? उन्होंने पूरे देश को कहा कि थाली बजाओ, पूरे देश ने थाली बजाई। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि निर्माताओं को कह रहे हैं, कंपनियों को कह रहे हैं, लेबर को कह रहे हैं, सभी को कह रहे हैं कि अब स्वदेशी का नारा हमने दिया है। और आम आवाम को कहा है, आम आवाम सुन रही है, इस बात को समझ रही है। अब सारे निर्माता, शुरुआत हो चुकी है, पूरी तरह से MSME को बढ़ावा दिया जाएगा। नए ट्रेड एग्रीमेंट होंगे नए देशों के साथ। तमाचा हुआ अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। हम तो इन्वेस्टर्स को नहीं, हम इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बुलाते हैं ना, हम चाहते हैं कि वो आके इन्वेस्ट करें। तो हम एक तरफ कह रहे हैं इन्वेस्ट करें और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। ये दोनों का सामंजस्य। देखिए पूजा जी, जब MSME के तहत कोई रोजगार करता है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। अब पीयूष गोयल ने कह दिया बहुत सारी दिक्कतों को खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ इसी में नहीं,
क्वालिटी पे भी ध्यान दिया जाएगा, पहले से बेटर क्वालिटी। उसके अलावा आपने कहा ना क्वांटिटी इस समय सबसे ज़्यादा चाइना की जो पूरी दुनिया में सप्लाई करता है, लेकिन अब भारत ही उसी नक्शे कदम पे है। भारत कोशिश करेगा कि हमारे देश से कोई भी कंपनी दूसरे देश में जाकर ट्रेडिंग ना करे, माल ना बेचे, हमारे ही देश में बेचेंगे। इसीलिए स्वदेशी का माल, क्योंकि ऐसा नहीं है हमारे पास लेबर की कमी है, ऐसा नहीं है भारत का बाजार नहीं है, हिंदुस्तान का बाजार दुनिया का, मैं समझता हूं 40 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश हो चुका है भारत। अगर खपाने की बारी आए, स्वदेशी अपनाने की बारी आए, तो क्या लगता है आपको किस स्थिति में इस वक्त हैं हम? या सबसे पहले हमें ये देखना है कि मोदी जी ने बोला स्वदेशी, लाल किला से जब वो स्वदेशी वर्ड बोल रहे थे तो इसका सिर्फ ये और एक और बात, जिस बात का मैं जिक्र करना पहले भूल गई, हमारे खुद सेना प्रमुख कहते हैं कि सिर्फ सेना के जवान नहीं लड़ सकते हैं, जनता को भी इस मोर्चे पर लड़ना होगा। तो उनकी बात, मोदी जी की बात, तमाम नेताओं की बात, ये कितना असर डाल रही है लोगों के ऊपर? डेफिनेटली लोगों पर बहुत अच्छा असर डाल रही है। जो सवाल आपका पहले शुरू हुआ था स्वदेशी पर, मैं उसका पहले जवाब देता हूँ। लाल किला से मोदी जी ने ये कहा कि स्वदेशी का मतलब वो है जो भारत में असेंबल हो, भारत में प्रोडक्शन हो। इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे विदेशी ब्रांड है, विदेशी ब्रांड या फॉरेन ब्रांड इंडिया में आके असेंबल करता है, जैसे मर्सिडीज कार है, BMW, अगर इंडिया में असेंबल हो रहा है तो वो उसे भी स्वदेशी के श्रेणी में लाया गया है। इसका ये मतलब सिर्फ है कि ये भी स्वदेशी की कैटेगरी में है क्या, जो बाहर से यहाँ पर आकर असेंबल हो रहा है? देखिए पूजा जी, आज के तारीख में DRDO जैसी संस्थान, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में एग्रीकल्चर के लिए नॉर्थ ईस्ट से लेके कई जगह ऐसे संस्थान बनाए गए थे, लेकिन अभी हमारी DRDO के DG साहब से बात हो रही थी, देश में 11 वर्षों में आज DRDO जो काम कर रहा है, विदेशों में भी अपने एसेट्स को बेच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आप बार बार स्वदेशी की बात करते हैं। आरएसएस ने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हिंदुस्तान में होती है 1991 में, जिसके दत्तापंत ठेंगरे जी जिसके संस्थापक होते हैं, और तभी से डंकल का विरोध होने के साथ ही भारत ये समझ चुका था कि भारत को आने वाले समय में स्वदेशी की आवश्यकता होगी। और आरएसएस ने जिस तरीके से स्वदेशी जागरण मंच के मार्फत पूरे देश में आज 1000 दुकानों में ऐसे स्वदेशी के सामान बिक रहे हैं, और हमने सरकार ने उन दुकानदारों से ये आग्रह किया है कि आपके यहाँ कोई खरीदने आता है तो आप उसको समझाइए, आप उसको कहिए कि आप एक देसी चीज खरीदिए। अगर टूथपेस्ट खरीदना है तो आप पतंजलि का खरीदिए, वीको का खरीदिए, और भी जो देसी चीज है। क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना सर? निश्चित तौर पर मैटर करता है वो क्वालिटी। पूजा जी, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं, ये सरकार ने कहा है और हमने लोगों से आग्रह किया है। देखिए, कोरोना की आपने चर्चा की, कोरोना के समय क्या था कि एग्रीकल्चर के माध्यम से हमने पूरे दुनिया में 3.5% का ग्रोथ रेट हिंदुस्तान में बढ़ाया। आज हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है? तो ये नई क्रांति होगी देश में, निश्चित तौर पे ये नई क्रांति होगी देश में। ये डेफिनेटली नई क्रांति है। दूसरा जो टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया, स्वदेशी में क्या हम दातुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? हमें ये सोचना कि स्वदेशी का मतलब क्या है। सिर्फ ये नहीं कि जो आज तक हम चला रहे थे 10 साल, 20 साल, 50 सालों से, हमें उसी ढर्रे पर आगे नहीं बढ़ना, नए सोच के साथ आना है। विपक्ष स्वदेशी क्रांति में साथ खड़ा है कि नहीं सरकार के? हम तो देश के हर फैसले के साथ खड़े हैं कांग्रेस पार्टी, लेकिन सरकार फैसला तो ईमानदारी के साथ लेना। सब देशी छोड़ देंगे, लेकिन सरकार स्वदेशी छोड़ देंगे, सब कुछ हम विदेशी को छोड़कर हम देश के साथ खड़े होंगे। इसका जवाब दीजिए सर। देखिए पूजा जी, इनसे पूछिए, ये जो शीशे के ताबूत में बैठ के लोग जब प्रधानमंत्री भाषण देते थे ना, ये 12वां बार ऐसा हुआ है कि जो कि फ्री देसी स्टाइल में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 103 मिनट का भाषण दिया, एक कांग्रेस को मित्र को लग रहा है झूठ। आपको शर्म आनी चाहिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कांग्रेस और भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, पीएम नहीं है, वो देश तो के। आप कह रहे हैं देश का अपमान कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से उन्होंने लोकल फॉर वोकल की बात की, एक डिस्ट्रिक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा ना, ये खादी की बात कर। क्या विदेशी कंपनियां भारत में माल बेचने इन 11 सालों में आई हैं? इन्हीं के शासनकाल में उनको परमिशन दी गई। देश की अवहेलना है ये, जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई हमारे किसी व्यक्ति के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में गलत बोलना। कोलगेट किसने थमाया? किसने थमाई विदेशी कंपनियां? सब इन्हीं के शासनकाल में हुआ। उस समय डराया गया है, दातुन करना बंद कर दिया हिंदुस्तान के लोगों ने और कोलगेट करना शुरू किया। आप समझिए, जो स्वदेशी का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि बाहरी सामान भारत में ना बिके, हमारा माल हमारे देश के बनाए हुए मजदूरों का, अरे हमें रोजगार, इससे हमारा रोजगार बढ़ेगा, इससे हमारे आम लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी बात, जो रोना विपक्ष हमेशा रोता है कि रोजगार नहीं है, लोगों को रोजगार देने जा रही है, नई नई कंपनियां खुलेंगी। एक सेकंड सर, आ रही है। देखिए पूजा जी, हमारे मित्र को यह समझना चाहिए
कि 15 अगस्त के बाद से लगभग 3 दिन हो चुके हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति रात को सो नहीं पा रहा होगा। जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब दिया है, लोकल फॉर वोकल की बात करी है, और अपने मित्र को, कांग्रेस के मित्र को यह समझना चाहिए। हंसी क्यों आती है? आप अमेरिका के पक्षधर हैं क्या? और आप अमेरिका के पक्षधर हैं क्या? 3 दिन की नींद पे इनको हंसी आ रही, इसलिए आ रही है पूजा जी। आज हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी है, और हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो 52% के आसपास है, और अमेरिका का सिर्फ 11% एग्रीकल्चर फील्ड है, और हिंदुस्तान के लोग 70 क्या करोड़ कृषि को फिर से स्ट्रांग बनाएंगे? बिल्कुल 70 Agriculture को करोड़ बनाएंगे नहीं, strong? हिंदुस्तान का 70 करोड़ किसान जो हमारा भगवान के रूप में है, आज उसको सशक्त करने के लिए भारत सरकार ने, हमारी सरकार ने जो योजना बनाई है, इसका पूरा जवाब, लोकल फॉर वोकल का जवाब हमारा 70,000 किसान उस अमेरिका को भी देखा। सारा सामान छोड़ देंगे क्या आपके सारे नेता विदेशी अपनाना? नहीं, बिल्कुल, देखिए पूजा जी, एक दिन में तो संभव नहीं है। हमने कहा, जवाब दे रहे हैं हमने ना? कहा कि 11 वर्षों में 14 से लेके आज तक में माननीय मोदी जी को यह पता था कि अमेरिका किस तरीके से करेगा। उनको जवाब देने के लिए लोकल फॉर वोकल, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जिस तरीके से हमने ये शुरुआत है, आप ये क्या? निश्चित नहीं, शुरुआत तो हम 14 में कर चुके मतलब थे। अभी इसमें पूरी तरफ आगे बढ़ने की पूरी शुरुआत तरीके से आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। पूजा जी। ये हमारे 70,000 करोड़ जो कि किसान है, वो देश के भगवान है, और देश के किसान और भगवान का अपमान ये जिस तरीके से कर रही है, और आज किसानों को 6,000 रुपया डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। अभी